नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। भारत का चंद्रयान 3 आज शाम 6:04 पर चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। इतिहास रचने की सभी तैयारियां पूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स बिजनेस सम्मेलन को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत विश्व का विकास इंजन बनेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत बहुविषयक कार्यक्रम लागू करने के लिए गोवा विश्वविद्यालय की सराहना की। महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को भारत के चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन घोषित किया गया और मिजोरम में निर्माणाधीन रेलवे पुल गिरने से 17 लोगों की मौत। प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के अंतर्गत आज शाम 6:04 पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास विक्रम लैंडर मॉड्यूल की सॉफ्ट लैंडिंग के कठिन कार्य को पूरा करने की तैयारी कर ली है। इसरो को इस कार्य के लिए करीब 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रहे लैंडर की गति को धीरे धीरे कम करना होगा। लैंडर को चंद्रमा की धूल के प्रभाव को सहना होगा और इसे अपनी स्थिति क्षैतिज से ऊर्ध्वाधर कोण में बदलनी होगी। वैज्ञानिक इस चरण को 15 मिनट का संकट कहते हैं। लैंडर को चंद्रमा पर उतरने से पहले इन सभी चुनौतियों से निपटना होगा। बेंगलुरु में जवाहरलाल नेहरू तारामंडल के निदेशक प्रमोद जी गलगली ने इसरो के चंद्रमा मिशन के महत्व पर आकाशवाणी समाचार से विशेष बात की है। तेलंगाना में आज शाम सभी स्कूलों में चंद्रयान 3 मिशन की लैंडिंग की विशेष स्क्रीनिंग की जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग के निदेशक ने राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से निर्देश दिए हैं कि वे शाम 5:30 बजे से 6:30 बजे तक विद्यार्थियों को शिक्षकों एवं विशेष सभाएं आयोजित करें तथा चंद्रयान 3 मिशन की लैंडिंग के विशेष लाइव कार्यक्रम को देखा जा सकेगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने बताया है कि विशेष स्क्रीनिंग की व्यवस्था टी-सेट विद्या और निपुण चैनलों तथा राज्य शिक्षा चैनलों के जरिए की जाएगी। मध्य प्रदेश के स्कूलों के बच्चे चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर उतरते देख सकते हैं। राज्य के सभी स्कूलों में चंद्रयान 3 की लैंडिंग का लाइव प्रसारण किया जाएगा। स्कूलों में शाम 5:30 से 6:30 बजे तक चंद्रयान लाइव प्रसारण की व्यवस्था करने का निर्देश जारी किया गया है। इधर असम में भी शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को आज चंद्रयान 3 लैंडिंग का सीधा प्रसारण दिखाने के लिए विशेष व्यवस्था करने का निर्देश दिया। इस अवसर पर शिक्षा विभाग ने सभी संबंधित विभागों को और कार्यालयों को राज्य के सभी स्कूलों में शाम 5:30 बजे से 6:30 बजे तक छात्रों के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित करने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आने वाले वर्षों में दुनिया का विकास इंजन बनेगा और जल्द ही $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स बिजनेस फोरम लीडर्स डायलॉग में प्रधानमंत्री ने कहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में आर्थिक उथल-पुथल के बावजूद भारत आज दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। प्रधानमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में किए गए सुधारों के बारे में कहा कि भारत सरकार के मिशन मोड के किए गए सुधारों के कारण व्यापार आसान करने में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा है कि जीएसटी और दिवाला और ऋण असमता कानून लागू होने से निवेशकों को भरोसा बढ़ रहा है। उन्होंने कहा है कि रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्रों को पहले प्रतिबंधित माना जाता था, लेकिन उन्हें अब निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि सरकार विशेष रूप से सार्वजनिक सेवा वितरण और सुशासन पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्होंने कहा कि अब तक लाभार्थियों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी के माध्यम से $360 अरब से अधिक की धनराशि अंतरित की जा चुकी है। श्री मोदी ने बताया है कि डीबीटी योजना से सेवा वितरण में पारदर्शिता बढ़ी है और भ्रष्टाचार कम हुआ है। प्रधानमंत्री ने डिजिटल लेन देन के बारे में कहा है कि आज भारत में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई का इस्तेमाल रेहड़ी पटरी वालों से लेकर बड़े बड़े शॉपिंग मॉल तक हर स्तर पर हो रहा है। उन्होंने कहा है कि आज दुनिया के सभी देशों में भारत सबसे ज्यादा डिजिटल लेन देन वाला देश है और संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर और फ्रांस जैसे देश भी इस मंच से जुड़ रहे हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत के बुनियादी ढांचे में बड़े पैमाने पर किए जा रहे निवेश देश के परिदृश्य को बदल रहे हैं और इस साल के बजट में हमने बुनियादी ढांचे के लिए लगभग 120 अरब अमेरिकी डॉलर आवंटित किए हैं। श्री मोदी ने कहा है कि निवेश के माध्यम से हम भविष्य में नए भारत के लिए एक मजबूत नींव रख रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार, फिनटेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में हम मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड की परिकल्पना को बढ़ावा दे रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गोवा विश्वविद्यालय के 34वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की है कि डिग्री धारकों में 55 और गोल्ड मेडलिस्ट में 60% महिलाएं हैं। उन्होंने कहा है कि गोवा विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत बहुविषय कार्यक्रम लागू कर रहा है, जो कि सराहनीय है। राष्ट्रपति ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति कौशल विकास, उद्योग संपर्क और रोजगार योग्यता के बीच समन्वय करेगा और शिक्षा में गुणवत्ता बदलाव भी लाएगा। इस अवसर पर राज्यपाल PSS पिल्लई, मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। राष्ट्रपति इस समय गोवा की 3 दिन की यात्रा पर हैं। वे शाम को पोरवोरिम में गोवा विधानसभा को भी संबोधित करेंगी। भारत रत्न से सम्मानित जाने माने क्रिकेटर खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को मतदाताओं में जागरूकता पैदा करने और चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के वास्ते निर्वाचन आयोग का राष्ट्रीय आइकॉन घोषित किया गया है। आज नई दिल्ली में आकाशवाणी भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में श्री तेंदुलकर ने कहा है कि क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद उनकी यह नई पारी होगी। उन्होंने कहा है कि राष्ट्र के विकास में प्रत्येक मत महत्वपूर्ण है। उन्होंने मतदाताओं से विशेष रूप से युवा नागरिकों को मत देने के लिए प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार की उपस्थिति में सचिन तेंदुलकर के साथ 3 वर्ष के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए। इस भागीदारी के माध्यम से निर्वाचन आयोग शहरी और युवा मतदाताओं में मतदान के प्रति बेरुखी दूर करने की कोशिश करेगा। इससे पहले एक बयान में निर्वाचन आयोग ने कहा है कि यह सहयोग आगामी चुनाव, विशेष रूप से अगले साल होने वाले आम चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए युवाओं के बीच सचिन तेंदुलकर के अद्वितीय प्रभाव का लाभ उठाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। निर्वाचन आयोग विभिन्न क्षेत्रों के प्रसिद्ध भारतीयों के साथ लगातार जुड़ा हुआ है और मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए उन्हें अपने राष्ट्रीय आइकॉन के रूप में नामित करता है। पिछले साल आयोग ने मशहूर अभिनेता पंकज त्रिपाठी को नेशनल आइकॉन के रूप में मान्यता दी थी। इससे पहले साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान क्रिकेटर खिलाड़ी MS धोनी, अभिनेता आमिर खान और बॉक्सिंग चैंपियन मैरी कॉम निर्वाचन आयोग के राष्ट्रीय आइकॉन थे। मिजोरम में निर्माणाधीन रेलवे पुल गिरने से 17 लोगों की मौत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिजोरम में पुल दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने दुर्घटना में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि राहत और बचाव कार्य चल रहा है तथा प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता दी जा रही है। प्रधानमंत्री राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। केंद्रीय खेल और युवा कार्यक्रम तथा सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि देश में पिछले कुछ सालों में खेलों में बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने कहा है कि इस बदलाव में खेलो इंडिया की बड़ी भूमिका है। श्री ठाकुर आज जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में प्रदेश के 33 जिलों में खेलो इंडिया केंद्र का शुभारंभ करने के बाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। जम्मू कश्मीर खेल परिषद ने राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर पूरे केंद्र शासित प्रदेश में आज से 29 अगस्त तक एक सप्ताह के लिए कार्यक्रम तैयार किया है। इस कार्यक्रम का विषय है समावेशी और स्वस्थ समाज। ये कार्यक्रम 20 जिलों में आयोजित होंगे और इनमें 46 से अधिक प्रतिस्पर्धाएं होंगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।